प्रधानमंत्री मोदी इस समय झारखंड के गोड्डा में रैली कर रहे हैं। इस रैली में उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो न्योता देने आए। 23 नवंबर को एनडीए की सरकार बनेगी, इसके बाद शपथ ग्रहण होगा। इसके लिए वो वहां के लोगों को निमंत्रण देने के लिए आए। नतीजा क्या आएगा पता चल जाएगा। साथियों, आपको लगता होगा कि आज मोदी जी क्यों आए हैं, लेकिन मैं आज आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं, न्योता देने के लिए आया हूं। 23 तारीख को चुनाव के नतीजे के बाद कुछ ही दिनों में बीजेपी एनडीए की सरकार का शपथ समारोह होगा। मैं आप सबको न्योता देने आया हूं उस शपथ समारोह के लिए। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले देवघर में थे। उन्होंने देवघर में भी झारखंड की जेएमएम और कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। अभी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग हैं। वहां हेलीपैड के पास भी उतनी ही तादाद में लोग हैं। ये अद्भुत दृश्य है। जो लोग राजनीति का गणित लगा के बैठे रहते हैं, एयर कंडीशन कमरों में जोड़ तोड़ करते हैं, ये इधर गया तो ऐसा होगा, उधर गया तो ऐसा होगा, इतना गया तो ऐसा होगा, इतना गया तो ऐसा होगा। अरे देख लो, चुनाव का नतीजा यहां दिखाई दे रहा है। ये झारखंड में बीजेपी एनडीए सरकार की गारंटी मैं देख रहा हूं। यहां पर गारंटी देख रहा हूं। तो मतदान लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री ने भी बड़ा दावा कर दिया। शपथ ग्रहण के लिए बकायदा वहां के लोगों को न्योता तक दे दिया। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रांची से नीतीश चंद्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, वहीं जमशेदपुर से विजय लक्ष्मी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। नीतीश, प्रधानमंत्री ने जो दावा किया और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने न्योता दे दिया वहां की जनता को, कितना आसान लग रहा है बीजेपी का वहां पर जीतना? क्या लग रहा है, कौन इस बार बाजी मारने वाला है? देखिए, आज दिन भर रांची के अलग अलग मतदान केंद्रों पर मैं गया था, लोगों से बातचीत हुई। अधिकांश वोटरों से बातचीत में जो एक बात समझ में आई कि बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा इस बार रखा है काफ़ी जोर शोर से, उसका असर दिखाई दे रहा है। और ये बात रांची तक पहुंची है। सीमावर्ती इलाके संथाल परगना के हैं, वहाँ तो बात आई है, लेकिन रांची तक भी ये बात अधिकांश लोगों की जुबान में सुनाई दी। और ये भी लोगों को समझ में आया कि इससे जो आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ने वाली है रोजी रोटी को लेकर, ये बात काफ़ी चर्चा में रही। तो बीजेपी का जो ये मुद्दा है ये लोगों तक पहुंचा है। दूसरी बात की जो शहरी इलाका है, चूंकि शहरी इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है और जाहिर है यहाँ रांची में बीजेपी का गढ़ भी रहा है, तो इस नाते यहाँ पर बीजेपी की स्थिति अच्छी नजर आई। और इसके अलावा राजनीतिक लिहाज से यदि आप देखें तो इस बार चूंकि आजसू के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ है, पिछली बार करीब आधा दर्जन सीटों का नुकसान हो गया था बीजेपी को। आजसू की जो पकड़ है कुर्मी वोटरों पे मानी जाती है, जिनकी अच्छी खासी संख्या है झारखंड में, तो आजसू के साथ गठबंधन होना ये बीजेपी के पक्ष में है। दूसरी बात की कोल्हान के इलाके में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था, वहां चंपाई सोरेन जैसा एक साथी उनको मिला है, वहां भी कुछ सीटें आने की उम्मीद है। तो ये भी पिछली बार के मुकाबले में देखें कि बीजेपी की संख्या और बढ़ती नजर आती है। इसके अलावा जेएमएम ने 30 सीटें दी हैं कांग्रेस को यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। जेएमएम के भी सूत्रों को ये लगता है कि पार्टी के नेताओं ऑफ द रिकॉर्ड ये बताते हैं कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, स्ट्राइक रेट है, वो जेएमएम के मुकाबले उतना नहीं होगा। तो यदि कांग्रेस उस तरह से प्रदर्शन नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में भी बीजेपी के लिए इस बार आगे बढ़ना संभव हो सकता है। तो ऐसे कई फैक्टर हैं जिसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि संभव है कि बीजेपी की स्थिति अच्छी हो। हालांकि मुकाबला कांटे का है और जेएमएम को भी लगता है कि आदिवासी अस्मिता का सवाल हो या बहुत सारी जो ऐसी स्कीम्स उन्होंने मैया समान योजना की जैसे बात करें, इन सारी स्कीम्स के जरिए जो है उनको एक बार फिर से मौका मिलेगा।